हिंदी भगवत गीता क्लास में और भजन संध्या में। हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा वृषभ राधा वृषभ राधे, जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे, जय राधा गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वतः श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। एस्कॉन संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वतः श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, गिरी गोवर्धन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा शिवा सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब भक्त लोगों का स्वागत है।
भगवत गीता सत्संग क्लास में आज हम लोग अध्याय 3 का श्लोक नंबर 35 का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 35। हरे कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पराधर्म स्वनिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पराधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पराधर्म स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पराधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पराधर्म स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पराधर्मो भयावह। हरे कृष्णा। अनुवाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। परंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर यह कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणतः विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि हमें अपने नियत कर्मों को, चाहे वो दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, उन्हीं पर टिके रहना चाहिए, उन्हीं को संपन्न करना चाहिए। और हमें अन्य के जो कर्म हैं उनको, उनसे जो है बेहतर है कि हम अपने कर्म को, अपना जो हमारा कर्म है, निर्धारित कर्म है, हमें उसको करना चाहिए। तो ये श्लोक भगवत गीता में भगवान ने बोला, इसका कारण ये था
कि भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे कि जो तुम ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हो वो वैसा तुमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो धर्म है वो क्षत्रिय धर्म है, तुमको क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि स्वधर्म तथा परधर्म। स्वधर्म क्या होता है? हमारा धर्म। परधर्म होता है दूसरे का धर्म। तो अर्जुन क्या कर रहा था? अपना धर्म, क्षत्रिय धर्म को छोड़ के वो जो है सब कुछ छोड़ के ब्राह्मण बनने के लिए जा रहा था। उसने, जैसा कि हमको मालूम है भगवत गीता में शुरू में, तो भगवान उसको यही ज्ञान दे रहे हैं कि जो पर धर्म की तुलना में अपने धर्म को करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले श्लोक में जो है बताया गया है कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों के प्रति जो राग और द्वेष होता है उसको हमें राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। तो भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि अब जो तरीका है वास्तव में हमें क्या करना चाहिए है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर हमने जो है राग और द्वेष छोड़ दिया तो हमको अपना धर्म पता चल जाएगा कि हमारा अपना धर्म क्या है, और हमें अपने धर्म को ही पालन करना चाहिए। तो हमें स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, और भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें पर धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। ये इस श्लोक का जो है एक तरीके से शीर्षक है, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान वास्तव में क्या बता रहे हैं। तो राग और द्वेष से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसे स्वधर्म तथा परधर्म का स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसके अंदर से राग और द्वेष निकल गया उसको ही समझ में आएगा कि मेरा धर्म क्या है और दूसरे का धर्म क्या है, और मुझे अपना धर्म किस प्रकार से करना चाहिए। तो हमें यह समझना है कि हमें स्वधर्म का पालन करना है, परधर्म का नहीं करना है ना। तो इस श्लोक में जैसा क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं? श्रेयाना स्वधर्मो, मतलब श्रेयस्कर, श्रेया मतलब श्रेयस्कर क्या है? अपने धर्म को करना, स्वधर्म को करना। और पराधर्म स्वनिष्ठता, मतलब हमें दूसरे के धर्म में नहीं पड़ना है। तो दो बातें जो है इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं। पहला तो ये बात है कि पराधर्म मतलब दूसरे के धर्म को अच्छी प्रकार से पालन करने से अच्छा है कि चाहे गुण रहित ही हो, चाहे उसमें कोई गुण ना हो, लेकिन अपना धर्म करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो श्रेयान स्वधर्मा, श्रेयान स्वधर्मा मतलब हमें स्वधर्म जो है वो श्रेया है। श्रेया जो वर्ड है उसको हम लोग समझ जानते हैं। तो श्रेयस्कर मतलब फार बेटर, इंग्लिश में बोलते हैं फार बेटर है कि अपने धर्म पे ही हम टिके रहें, अपने धर्म को ही हम पालन करें, और हम दूसरे के धर्म में जो है दूसरे धर्म को हम लोग कॉपी नहीं करें, उसको नहीं फॉलो करें। अर्थात पराधर्म की अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने से अच्छा है कि चाहे वो गुण रहित ही हो अपना धर्म, लेकिन हमें उसी को पालन करना चाहिए। तो श्रेयान शब्द यहाँ पर जो आया है, श्रेयान शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेयान शब्द का अर्थ होता है श्रेय, प्राप्ति करने वाला। श्रेय को प्राप्ति करने वाले को श्रेयान बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फार बेटर अंग्रेजी में। तो अर्जुन ने यहाँ पे ये कहा कि हे कृष्ण, हम लोग जानते हैं भगवत गीता में शुरू में अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने क्या बोला कि आप जो है, भगवान से बोला कि आप निश्चित करके मुझे केवल ये बताइए कि मेरे लिए श्रेय क्या है, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। और अर्जुन जो है कि इसी बात का उत्तर यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, एकमात्र निश्चित बात यह है कि तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, यही श्रेयस्कर है, यही तुम्हारे लिए इसी से के द्वारा तुम श्रेय की प्राप्ति कर सकते हो। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग की भगवत गीता 2.7 में अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ, है ना। जिस प्रकार मुझे श्रेय की प्राप्ति हो वह चीज मुझे बताइए, है ना। निश्चित करके मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, और मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, है ना। तो ऐसा अर्जुन ने बोला था भगवान को। तो भगवान यहाँ पर उसी का उत्तर दे रहे हैं क्या कि हे अर्जुन, तुम धर्म के विषय में मोहित होने की कोई आवश्यकता तुमको नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इस बात को निश्चित रूप से जान लो कि तो तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है, वही उसी के द्वारा तुम्हें श्रेय प्राप्त होगा। और परधर्म, जैसा कि तुम सब कुछ छोड़ के जो है जो इस युद्ध से भाग रहे हो, वैसा करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें भय की प्राप्ति होगी। तो भगवान यहाँ पर उसको, अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अपना धर्म चाहे जैसा भी हो उसका पालन करो। दूसरे के धर्म में मतलब अगर तुमने युद्ध करना छोड़ दिया, यहाँ से भागोगे, तो तुम जो है तुमको भय की प्राप्ति हो रही है।
तो तुम्हारे भय का कारण यही है। तो स्वधर्म का क्या मतलब होता है? स्वधर्म भगवान बता रहे हैं कि स्वधर्म ही कल्याणकारी है ना। भौतिक दृष्टि से अब प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से चाहे ये लगता हो कि आपको अपने धर्म में कुछ भी गुण नहीं दिखाई देते हो, है ना, लेकिन फिर भी आपको अपना ही धर्म करना है, अपने धर्म का ही पालन करना है ना। तो एक 18.47 श्लोक जो है उसकी जो पहली लाइन है और ये जो श्लोक है 3:35, इसकी जो पहली लाइन है भगवत गीता में दोनों एक ही है, और जो अगली लाइन है उसमें फर्क है। तो जो 18:47 में भगवान ने क्या बोला, उस श्लोक में ये बोला, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नोति किल विषम, अर्थात कि आप अर्जुन स्वभाव नियत, अपने स्वभाव का जो नियत तुम्हारा कर्म करने से क्या है, व्यक्ति को किल विषम मतलब पाप नहीं लगता है। ठीक है, तो अपने अपने अपना अगर धर्म करोगे, अपने धर्म का पालन करोगे तो इससे तुमको पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्वधर्म का शब्द का क्या मतलब है, स्वधर्म, स्वभाव नियत, जो हमारा स्वभाव है उसके जो नियत कर्म है वो स्वभाव कहलाता है ना। और दूसरा क्या है, स्वधर्म, और धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का यहाँ पर जो मतलब बताया जा रहा है कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है। तो हमारे जो स्वभाव है उसके जो नियत में हमारा जो हम जो भी कर्तव्य करेंगे वह स्वधर्म कहलाता है, स्वाभाविक कर्तव्य कहलाता है। तो भगवान ने क्या बोला इस भगवत गीता में 18वें अध्याय में, यही बताया कि स्वभाव से उत्पन्न होते हैं गुण, और गुण के अनुसार ही एक व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 प्रकार के वर्णों में विभाजित होता है। ठीक है, और भगवान ने ये भी बताया भगवत गीता में अंत में कि ब्राह्मण के लिए 9 प्रकार के स्वाभाविक कर्म होते हैं, हम लोग जानते हैं, और क्षत्रिय के लिए 7 प्रकार के स्वाभाविक कर्म होते हैं, और वैश्य के लिए 3 प्रकार के स्वाभाविक कर्म होते हैं। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। और संक्षिप्त में शूद्र के लिए केवल 1 प्रकार के स्वाभाविक कर्म का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान कि अर्जुन के लिए स्वधर्म क्या है। तो भगवान ने क्या बताया शुरुआत में अर्जुन को कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय, है ना। और क्षत्रिय के लिए जो 7 प्रकार के स्वधर्म है बतलाए गए हैं भगवत गीता में, उसमें से एक क्या है, युद्धे चाप्य पलायनम। युद्धे चाप्य पलायनम का क्या मतलब है कि युद्ध से ना भागना। ठीक है, अब अर्जुन एक क्षत्रिय है और वो युद्ध से भाग रहा था ना, वो बोला था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का जो एक गुण है वो ये है युद्धे चाप्य पलायनम, मतलब युद्ध से भागना नहीं है। और तुम तो भाग रहे हो सब कुछ छोड़ के, है ना, अपना गांडीव नीचे रख दिया, सब भाग रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारता है तो उसका कर्तव्य है कि उसका भागना नहीं चाहिए। अगर क्षत्रिय को ललकारा गया तो उसको क्या करना चाहिए, उसको युद्ध करना चाहिए, है ना, है ना। और यहाँ पर भगवान यही कहना चाहते हैं कि चूंकि कौरव लोगों ने, है ना, पांडवों के सारा राज्य छीन लिया, ठीक है, जिसका अर्थ यह है कि पांडवों को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं वो लोग। अब जब कौरव ललकार रहे हैं युद्ध के लिए पांडवों को, तो पांडव का उसमें अर्जुन का ये क्या धर्म है कि वो युद्ध छोड़ के भाग जाए? ठीक है ना, तो अपने स्वधर्म से भाग रहा है फिर वो। तो यहाँ पर अर्जुन का स्वधर्म क्या है, कौरवों से युद्ध करना है। तो सबसे पहले भगवत गीता में भगवान ने यही बताया कि तुमको ये सब करना है। दूसरा इस श्लोक में एक शब्द आता है विगुण, विगुण। विगुण का क्या मतलब होता है, अपना स्वधर्म जो है विगुण होने पर भी कल्याणकारी होता है। मतलब हमारा जो धर्म है, जो अर्जुन को जो क्षत्रिय धर्म करना है तो वो उसको करना है। तो उसमें उसमें कोई जो है विगुण अगर है भी तो भी उसको करना है, वही कल्याणकारी है। अगर उसको ये लगने लगा कि नहीं ब्राह्मण के जो गुण है वो ज्यादा अच्छे हैं, मैं वो कर लूं, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान उसको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तुमको जो है अपना ही कर्म करना है, मतलब क्षत्रिय धर्म का ही पालन करना है। तो वी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। जैसे वी का मतलब होता है विपरीत, और गुण का मतलब गुण हम लोग जानते हैं। तो विपरीत गुण भी अगर है, ठीक है ना, मतलब दोषयुक्त गुण भी है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि विगुण स्वधर्म की बात कर रहे हैं कि जिस अर्जुन ने घोर कर्म किया है। तो अब देखिए भगवत गीता में भगवान उसको बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, और भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम अपना धर्म का पालन करो,
और छत्री का पालन करो। और अर्जुन क्या सोच रहा है? अर्जुन सोच रहा है कि भगवान आप तो मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझे घोर पाप में लगा रहे हैं, घोर कर्म करने के लिए बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम घोर कर्म कर रहे हो, यदि ऐसा घोर कर्म किसी स्थान पर या किसी परिस्थिति में तुम्हारा स्वधर्म बन जाए तो यह घोर कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी होता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अर्जुन अपना धर्म का पालन भी कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? वो घोर कर्म नहीं है, है? अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, आप इस युद्ध में अगर मुझे राज्य के सुख का लाभ मिलता है और अपने स्वजनों की हत्या करने के लिए करनी पड़ती है, तो इस प्रकार के जो दो विगुण हैं वो अर्जुन इसमें देख रहा था कि जो है इससे क्या हो रहा है, ये दो प्रकार के विगुण हैं। यह युद्ध अपने राज्य और सुख के लोभ के लिए हो रहा है कि मैं करने जा रहा हूं, और इस युद्ध से क्या हो रहा है, मैं अपने स्वजनों की हत्या कर रहा हूं। तो इसको जो है, जो अर्जुन के मन में इस प्रकार का जो डाउट था, वो हम लोग जानते हैं कि भगवान ने इस भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा उसका कैसे जो है उसको ज्ञान दिया और उसका जो ये मोह था वो किस प्रकार से भंग किया। तो इससे पूर्व भी अर्जुन ने स्वधर्म में ये प्रकार के बहुत सारे विगुण नहीं, है ना, उसके बहुत सारे उसने कर्म किए थे अर्जुन ने, तो उसमें उस प्रकार के विगुण नहीं थे। तो हम लोग जो है देखते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या ऐसा किया था, है ना। अर्जुन को अपने स्वधर्म में जो दो प्रकार के विगुण दिखाई दे रहे थे, है ना, वो दोष दिखाई दे रहे थे। ये दोष इसके पूर्व अर्जुन के स्वधर्म में कभी नहीं थे। तो जिस समय जब हम लोग जानते हैं कि अर्जुन ने पहले क्या क्या किया था, अर्जुन ने क्या है, द्रुपद को युद्ध में हराया था, है? उस समय अर्जुन ने क्या किया, अनेक शत्रु सैनिकों का वध किया था, है ना। यह युद्ध उन्होंने अपने गुरु द्रोण की प्रसन्नता के लिए किया था। इस युद्ध में ना तो राज्य का सुख का लोभ था और ना ही अर्जुन अपने स्वजनों की हत्या कर रहे थे। और जिस समय अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर, है ना, निवाच कवच नामक 60,000 अश्वों का वध किया था, तो यह युद्ध भी उन्होंने देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया था, है? इस युद्ध में ना तो राज्य सुख का लोभ था और ना ही अर्जुन अपने स्वजनों की हत्या कर रहे थे। तो ये जो पहले जो अर्जुन ने सब किया था उसमें ये उसको जो है ये इस प्रकार के दोष नहीं दिखाई दे रहे थे। और अर्जुन ने जब द्रौपदी के स्वयंवर में समस्त राजाओं को परास्त किया, तो यह युद्ध उन्होंने अपने ससुर राजा द्रुपद की रक्षा के लिए किया था। और इस युद्ध में भी राज्य सुख का लोभ, और अर्जुन ने, आपको ये नहीं लग रहा था कि स्वजनों की हत्या कर रहा हूं मैं। तो जिस समय अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ के लुटेरों का जो है वध किया, उस समय भी अर्जुन को लग रहा था और कि उन्होंने जो है ये युद्ध जो किया था ब्राह्मणों की, गौओं की रक्षा के लिए किया था। और इस युद्ध में भी अर्जुन को लग रहा था कि ये राज्य सुख के लिए नहीं है और अपने स्वजनों की जो है उसमें हत्या नहीं हो रही है। तो जिस समय अर्जुन ने अगला क्या, शिव जी को युद्ध में जो है प्रसन्न किया था, और ये युद्ध जो है क्षत्रिय धर्म के अनुसार किया था, ठीक है। तो इस युद्ध में ना तो राज्य सुख का लोभ था और ना ही अर्जुन अपने स्वजनों की हत्या किया था। तो जिस समय द्वैतवन में भी अर्जुन ने गंधर्वों को पराजित किया था, हम लोग जानते हैं, तो ये युद्ध जो है उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के आदेश पर दुर्योधन की रक्षा करने के लिए किया था। तो यह युद्ध ना तो राज्य सुख के लिए था ये वाला युद्ध भी, और ना ही अर्जुन अपने स्वजनों की हत्या कर रहे थे। तो इस प्रकार से अर्जुन क्या है, अब अर्जुन ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था उसमें सोच रहे थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं किया जिसमें दो प्रकार के दोष हो, परंतु ऐसा युद्ध अब मुझे करना पड़ रहा है। तो ये जो है अर्जुन के दिमाग में, अर्जुन के मन में इस प्रकार, इस वजह से ये संशय खड़ा हुआ। तो अर्जुन के जो स्वधर्म है में जो दो उसको ये जो मतलब क्या कहना चाहिए, दोष दिखाई दे रहे हैं, अगर हम उसको बहुत ही ज्यादा गहराई से देखा जाए, जो कि भगवान ने अर्जुन को भी समझाया, क्या बताया कि स्वधर्म में दोनों विगुण अर्थात दोष वास्तव में नहीं है। तो अर्जुन को जो ये जो दोष नजर आ रहे थे, वास्तव में उसके इस कर्म में ये दो दोष नहीं है। कैसे? क्योंकि स्वजनों की हत्या करना चाहते थे, उसे लग रहा था कि मैं अपने स्वजनों की हत्या कर रहा हूं और इसलिए मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं और क्या राज्य का सुख पाने के लिए युद्ध कर रहा हूं, ये उसको लग रहा था। क्योंकि सब जानते हैं कि कौरव लोगों ने कितना अत्याचार किया था, है ना, कितना अन्याय पूर्वक जो है करके उनका राज्य छीन लिया था और युद्ध के लिए उनको ललकार रहे थे। तो यद्यपि अर्जुन के स्वधर्म में ये दोनों विगुण अर्थात दोष नहीं थे, फिर भी उसको ये दोष दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको समझाया और यहाँ पर अर्जुन को बताया कि यद्यपि तुम्हारे स्वधर्म में ये दोनों विगुण ना होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, परंतु यह तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम्हारे लिए यही कल्याणकारी है। तो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया कि तुम जो है जो युद्ध कर रहे हो,
इस युद्ध को करने में तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो और तुमको अपने धर्म के पालन पे ही टिके रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि परधर्म का अच्छी प्रकार से जो है अच्छी प्रकार से पालन करना चाहिए, अपने धर्म का अच्छी प्रकार से पालन करना चाहिए और उसमें विगुण दोषयुक्त स्वधर्म ही कल्याणकारी। हालांकि अर्जुन ने जो यहाँ पे युद्ध कर रहा है उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके जो मन में संशय था उसके लिए यहाँ पर भगवान उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि परधर्म क्या है। अगर हम जो दूसरे का धर्म को पालन करते हैं तो वो क्या है। तो परधर्म का मतलब होता है अन्य वर्णों का कर्तव्य। अन्य वर्ण जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अर्जुन जो है अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ के और वो ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा था। तो उदाहरण के लिए क्या आता है, किसी भी ब्राह्मण की धन संपत्ति अगर कोई भी क्या है अन्याय पूर्वक, अगर ब्राह्मण की संपत्ति कोई अन्याय पूर्वक छीनता है तो उसका धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है कि वो युद्ध करेगा। ब्राह्मण का धर्म नहीं है युद्ध करना। तो ब्राह्मण धर्म ने का अगर किसी ने भी कुछ भी संपत्ति छीन ली तो ब्राह्मण जो है युद्ध नहीं करेगा। उसका स्वधर्म क्या है, वो अपने मन को नियंत्रित करेगा। जैसा भगवत गीता में हम जानते हैं क्या, शम, और इंद्रिय को दमन करेगा, दम, है ना। और यद्यपि ब्राह्मण जो है अपना अपराध करने वालों को कभी कभी शाप दे सकता है लेकिन युद्ध नहीं करेगा, शाप दे सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग जानते हैं। तो अपराध को दंड देते हुए वो क्या करेगा, वो तभी भी श्राप तभी भी देने का कारण भी यही होता है क्योंकि वो चाहता है, एक ब्राह्मण का हृदय ऐसा होता है कि वो बाद में आगे चल के वो जो है जो भी अपराधी है वो कोई किसी भी प्रकार का बाद में जो है अपराध और आगे ना बढ़ा पाए, इसलिए जो है वो उसको जो है एक श्राप दे सकता है, लेकिन वो युद्ध नहीं करता है कभी भी। और सामान्यतः जो ब्राह्मण है वे सहनशीलता का आचरण करते हैं ना। तो अर्जुन जो है यहाँ पर एक कौरवगण तुम्हारी संपत्ति को अन्यायपूर्वक, लेकिन यहाँ अर्जुन का जो स्थिति है वो तो अर्जुन की स्थिति तो क्षत्रिय की है और उसकी जो संपत्ति है वो अन्यायपूर्वक कौरवों ने छीन ली है। तो तुम इस स्थिति में युद्ध तुम्हें करना चाहिए और इस अन्याय को सहन करते हो तो यह कहा जाएगा, सब लोग जानते हैं कि क्या कहा जाएगा, कि तुम ब्राह्मण के स्वधर्म का है, स्वधर्म का जो तुम्हारे लिए क्या है, ये जो उस समय जो ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा है अर्जुन, वो क्या है, वो स्वधर्म नहीं है, वो परधर्म है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस परधर्म के चक्कर में अर्जुन तुमको नहीं पड़ना चाहिए। और इस प्रकार परधर्म की अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने की मतलब प्रयोग करने की तुलना में तुम जो है परधर्म को मत करो, तुम अपना धर्म जो क्षत्रिय धर्म है उसी को करो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भागवतम के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं इसी चीज को, कि जो महर्षि यमदग्नि है ना, वो ब्राह्मण के, उन्होंने ब्राह्मण का किस प्रकार से पालन किया था। तो भागवतम में जो 15वें अध्याय में 9वें स्कंद में हम लोग एक कथा आती है कि कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा था जो अपनी सेना के साथ जो है महर्षि यमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। तो राजा जो है यमदग्नि जो है ब्राह्मण जो थे उनके आश्रम में पहुंचे और यमदग्नि के राजा, यमदग्नि ने क्या किया, ब्राह्मण ने क्या किया, राजा के मनुष्यों को उन्होंने बोला कि जो मनुष्यों का देवता है ना, राजा को मनुष्यों का देवता मानकर उन्होंने उसे राजा का अतिथि संस्कार जो है किया, सत्कार किया, उसको अपने आश्रम में बुलाया। और इस प्रकार से क्या हुआ, उनका एक तरीके से जो है उन्होंने जो ब्राह्मण का जो गुण होता है उसको दिखाते हुए उनका आदर सत्कार किया। और महर्षि यमदग्नि ने क्या किया, उनके पास हम लोग जानते हैं कि कामधेनु गाय थी और उन्होंने राजा जो आए थे उनकी जो है संपूर्ण सेना के लिए बहुत स्वादिष्ट जो है भोजन बनाया, उनको वस्त्र दिए, शैया दी, सब ये सब प्रकट कर दिया उन्होंने। तो यमदग्नि चूंकि जो है एक ब्राह्मण थे तो उन्होंने जो है अपना ये सब प्रकट कर दिया। तो जो राजा थे, राजा जो कार्तवीर अर्जुन थे, उन्होंने क्या है उसका ऐश्वर्य देखा, किसका, ब्राह्मण का, यमदग्नि जी का। उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य है इसके पास, और क्या है, उनका जो है राजा जो है बहुत घमंडी था। जो राजा जब घमंडी था तो उसने सोचा कि महर्षि यमदग्नि का तथा उसके जो है सत्कार का उल्टा कोई आदर नहीं किया, और जो है वो उल्टा सोचने लगे राजा। और उनके मन में क्या है, उसके यमदग्नि के प्रति क्या है, ईर्ष्या का भाव आ गया। और ईर्ष्या का भाव आ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उनसे जो है कामधेनु गाय को मांगा, और बल्कि राजा के रूप में जो है वो अपनी शान दिखाते रहे और गाय और बछड़े सहित उनको बलपूर्वक जो है छीन के जो है गाय को और बछड़े को जो है छीन के ले गए। तो ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ
कि यमदग्नि के पास जो है, हम जानते हैं कि ब्राह्मण होने के नाते इतना तपस्या करा हुआ था उन्होंने कि वो चाहते तो क्या करते, वहीं पे उसको भस्म कर देते, नष्ट कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। वो ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने अपने ब्राह्मण का जो धर्म था, स्वधर्म था, उसका जो है उन्होंने पालन किया। और ब्राह्मण का जो धर्म होता है, जैसे सहनशीलता बताया गया है ना, पक्का पालन करना, तो उन्होंने राजा के दुर्व्यवहार का कुछ भी विरोध नहीं किया। परंतु जिस समय यमदग्नि के पुत्र जो है, यमदग्नि के पुत्र हम लोग जानते हैं कि परशुराम जी थे, उनको ये पता चला कि ऐसा ऐसा जो है हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, राजा की संपूर्ण सेना का वध कर दिया। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे एक ब्राह्मण ने अपना धर्म का पालन किया, और फिर क्या हो रहा है, फिर जो है जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी को जब पता चला तो उन्होंने जो है संपूर्ण सेना का वध कर दिया, और राजा जो कार्तवीर अर्जुन था उसका भी वध कर दिया। और उस समय महर्षि यमदग्नि ने फिर जो है परशुराम जी को क्या बोला कि हे वीर, हे पुत्र, तुमने व्यर्थ ही राजा का वध किया। राजा के शरीर में समस्त देवताओं का निवास होता है, इस कर्म से तुम्हें पाप लग गया है। और हे पुत्र, अब हम लोग ब्राह्मण हैं। उनको बताया परशुराम जी को कि हम लोग ब्राह्मण हैं और अपनी सहनशीलता के कारण जन सामान्य के लिए पूज्य बने हुए हैं, और इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी का सर्वोच्च हम लोगों को पद प्राप्त है। तो ब्राह्मणों की को ये शोभा नहीं देता है ना। और ब्राह्मणों की जो शोभा है वो क्या है, वो सहनशीलता है, और सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। और जब जो है ब्राह्मण एक सहनशीलता दिखाता है तो उसकी जो प्रभा है, वो प्रभा जो है उसकी चमक उठती है, और श्री हरि के सहनशीलों के ऊपर ही हमें शीघ्र संपन्न होते हैं। तो उन्होंने बोला परशुराम जी को, हे प्रिय पुत्र, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है, और अब तुम केवल कृष्ण भावना भावित होकर ही तीर्थ स्थानों का सेवन करके इस पाप से मुक्त हो सकते हो। तो यहाँ पर अर्जुन ये सोच रहे थे, अब अर्जुन का जो स्थिति है हम जानते हैं कि अर्जुन ये सोच रहे थे कि जिस प्रकार यमदग्नि मुनि ने क्या किया, कार्तवीर अर्जुन के द्वारा अपनी गाय रूपी संपत्ति के छीने जाने पर भी कोई विरोध ना करके, है ना, इस अन्याय को सहन किया, उसी प्रकार जो है मुझे भी यहाँ पर व्यवहार करना चाहिए। तो अर्जुन क्या है, एक ब्राह्मण होने के लिए वो जो है यमदग्नि का जो है जो उदाहरण है उसको फॉलो करने के प्रयास कर रहा है, जबकि उसको ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यमदग्नि तो ब्राह्मण है और अर्जुन क्षत्रिय है। तो उसी प्रकार वो सोच रहा है कि मुझे भी कौरवों के द्वारा अपनी राज्य संपत्ति छीन लेने के बाद भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए और इस अन्याय को सहन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन के मन में ये मोह था। परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अतः ब्राह्मण हो का जो स्वधर्म है वह तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम्हारे लिए परधर्म है। तो तुम ब्राह्मण का धर्म अपनाने का प्रयास मत करो, और तुम जो है यमदग्नि मुनि के समान ब्राह्मण के स्वधर्म का पालन करो, और कौरवों के साथ, तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम कौरवों के साथ अन्याय का विरोध करो, और इस तरीके से तुमको जो है इसी के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो तुम क्या है, नहीं तो तुम्हारे अंदर जो भावना ये जो आ गई है, ये भावना तुम्हारे अंदर तभी जा सकती है जब तुम अपने धर्म का पालन करोगे, और तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम अपने स्वधर्म के अनुसार कौरवों से युद्ध करो। यद्यपि ब्राह्मण के स्वधर्म में सहनशीलता का गुण दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ब्राह्मणों में सहनशीलता का गुण दिखाई देता है, तथा क्षत्रिय के स्वधर्म में क्रोध के अवगुण दिखाई पड़ रहे थे। परंतु फिर भी क्षत्रिय के लिए तो ब्राह्मण की स्थिति अर्जुन को ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उसको अपना धर्म, चाहे वो स्वधर्म है, कल्याणकारी है, उसी को उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बताया जाए इसमें कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने स्वधर्म के में जो भी अगर विगुण, मतलब जो भी पाप भी अगर दिखाई देता हो, अपने स्वधर्म में अगर कुछ भी पाप तो नहीं, दोष दिखाई देता हो, तो अवगुण दिखाई पड़ते हो, वो वास्तव में गुण है ना। तो भागवतम में भी एक और चर्चा आती है 9वें स्कंद के 15वें अध्याय में कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। कहने का क्या तात्पर्य, प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जो भी विभिन्न व्यक्ति हैं वो अपने गुण के हिसाब से चलेंगे तो वो सुंदर दिखाई देंगे। तो चाणक्य पंडित इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि यद्यपि कोयल क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि कोयल काली होती है, लेकिन अपनी मीठी वाणी इसके कारण वो सुंदर होती है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो उसकी वाणी है वो उसकी वजह से पहचानी जाती है।
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, तो कौवे को जो है हंस की चाल नहीं चलना चाहिए। तो कोयल की क्या है ना, वाणी अच्छी है, तो उसका गुण है वो, है ना। और जो स्त्री है उसका अपना सतीत्व और अपने पति के प्रति जो आज्ञाकारिता होती है वो उसकी वजह से सुंदर मानी जाती है, प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं। और जो कुरूप व्यक्ति है, कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी है, लेकिन अगर वो पंडित बनने पर क्या है, वो पंडित बनने पे वो सुंदर हो जाता है, क्योंकि वो अपने जो स्वधर्म है उसका पालन कर रहा है। और ब्राह्मण तभी सुंदर बनते हैं, ब्राह्मण अगर सुंदर हो देखने में तो उससे सुंदर नहीं बनता। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जब वे सहनशील होते हैं तब वो ब्राह्मण जो है सुंदर कहलाते हैं। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस की चर्चा क्यों हो रही है, ये बताया जा रहा है कि अर्जुन को, कि अर्जुन जब वे वीर होते हैं, मतलब क्षत्रिय जब वीर होते हैं और युद्ध से अपना मुख नहीं मोड़ते हैं, तो वो अपना धर्म का पालन करते हैं। और वैश्य जब जो है अपने सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करता है, गायों की रक्षा करता है, जैसे हम जानते हैं भगवत गीता में बताया गया है, तब वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। और वैश्य जो है जब जो है क्या है, अपने वैश्य अपने सांस्कृतिक, और शूद्र जो है अपने स्वामियों को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों को विश्वास पूर्वक का पालन करता है, तो वह जो है अपने स्वधर्म का पालन कर रहा होता है। तो इस प्रकार जो है अपने विशिष्ट गुणों से व्यक्ति एक सुंदर बनता है। और भगवान अर्जुन से कहना क्या चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अपने स्वधर्म में भी अगर तुमको कोई अवगुण दिखाई पड़ रहा है, तो तथा परधर्म में कोई गुण दिखाई दे रहा है, जैसा कि अर्जुन को लग रहा था, तो भी परधर्म की तुलना में स्वधर्म ही कल्याणकारी है। और यही कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वधर्म ही सर्वाधिक गुण संपन्न है। तो बार बार जो है यही बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए, वही उसके लिए कल्याणकारी है। और अगली लाइन जो इस श्लोक की है उसमें क्या बताया जा रहा है कि स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारी है। स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारी है, मतलब आप उसको पालन करते करते ही अगर आप जो है आगे चलते रहे तो, और उसको ही अपना जीवन पर्यंत अपना जीवन इसी हिसाब से चलते रहे, तो वही आपके लिए कल्याणकारी है। जैसा कि बताया क्या जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब धर्म को अगर आप पालन करते रहेंगे, इस हिसाब से चलाते रहेंगे, तो आप अपने धर्म को चलते चलते अगर आपका जीवन भी समाप्त हो जाता है, तो भी आप वो जो है प्राण त्यागते हैं, तो भी आप जो है धर्म आपकी रक्षा करेगा, मृत्यु तक आपकी रक्षा करेगा। तो जो है अपने ही धर्म में जो है उसमें टिके रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी आगे इसमें श्लोक में क्या बताते हैं, श्रेया मतलब क्या है, श्रेया दो तरीके का होता है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। ठीक है, तो युद्ध करते हुए जिन योद्धाओं ने अपना शरीर त्याग कर दिया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि युद्ध में जो है, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, उसमें जो है जो शरीर का त्याग करते हैं, जो युद्ध में कोई भी अगर शरीर का त्याग करता है, तो प्रभुपाद ने भागवतम में कई जगह बताया कि जिन योद्धाओं के उनकी आसक्ति अगर भोगों में होती है तो वो लोग स्वर्ग में चले जाते हैं, और जिन योद्धाओं की जो है आसक्ति कृष्ण में होती है, वो कहाँ, वो भगवान के परम धाम पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या समझना चाहिए कि दो प्रकार के लोग जो है, श्रेय शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जिन लोगों की इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति होती है, उनके लिए क्या श्रेय शब्द का अर्थ है, स्वर्ग की प्राप्ति। और परंतु जिन लोगों की आसक्ति जो कृष्ण के प्रति होती है, उनके लिए श्रेय शब्द का मतलब है भगवान की प्राप्ति, श्री कृष्ण के अपने स्वधर्म की प्राप्ति। ठीक है, तो वो लोग जो है जो स्वधर्म में स्थित होकर वो जिनकी जो कॉन्शियसनेस भगवान के प्रति होती है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। जिनकी कॉन्शियसनेस जो है इंद्रिय तृप्ति में होती है, वो जो है स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो श्री जो कृष्ण की जो सेवा है, वही जो है प्राप्ति हमारे लिए श्रेष्ठकर है। तो यदि हम लोग गहराई से देखें तो स्वर्ग की प्राप्ति क्या है, असली श्रेष्ठकर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति जो स्वर्ग में भी जाता है वो पुनः वापस गिर जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा जिन्हें प्राप्त होती है, वो श्री कृष्ण के परम धाम में भी जाकर भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं। तो वे वहां पर श्री कृष्ण के पार्षद बन जाते हैं और सच्चिदानंदमय जीवन बिताते हैं। तो इस प्रकार का एक उदाहरण और दिया जाता है कि क्या, कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड में शिव जी ने क्या भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा, भगवान श्री कृष्ण से मांगा कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे तो मेरा मन, मतलब मुझे आप वैसा वर दीजिए कि जिस सेवक का जो अभीष्ट हो, जो मतलब मेरे लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ हो, मेरे स्वामी जो है, मुझे इस प्रकार का वर दीजिए। उन्होंने क्या वर मांगा शिव जी ने,
उन्होंने वर मांगा कि मैं आपकी भक्ति में हमेशा लगा रहूं, आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं, और यह लालसा मेरे हृदय में सेवा करने की निरंतर लगी रहे, निरंतर इसमें बढ़ती रहे, और आपके नाम का मैं जप कर सकूं, आपके चरण कमलों की सेवा में मुझे कभी भी तृप्ति ना प्राप्त हो, और मैं सोते जागते हर समय अपने पांचों मुखों से आपके नाम गुण का निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरण करता रहूं, और मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करता रहे, है ना। ऐसा इस प्रकार से उन्होंने जो है याचना की, और आपकी सेवा पूजा वंदना और नाम कीर्तन में ही मेरा सदा उल्लास प्राप्त हो, और इससे विरत होने पर मन उद्विग्न हो। अगर मेरा ध्यान इन सब चीज से हट जाए तो मेरे मन में उद्विग्नता आ जाए, और संपूर्ण वरों के लिए ईश्वर आपके नाम और गुणों का स्मरण कीर्तन श्रवण जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके प्रसाद का भोजन, यह जो 9 प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति है, उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने ये वरदान मांगा। तो अब पर धर्म क्या है, ये भी भगवान यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि पर धर्म क्या है, भयानक है, क्योंकि अर्जुन जो है उसी स्थिति में फंसा हुआ था। पर धर्म भयानक है क्योंकि अर्जुन जो है ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए उसका शरीर कांप रहा था और उसको सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो अर्थात पर धर्म क्या है, भयानक। भयानक का मतलब क्या होता है, इस भयानक का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला। तो पर धर्म भयानक किस प्रकार से है कि स्वधर्म में मरने से भी सुरक्षा प्राप्त होती है, और पर धर्म में जाने पर भी भय की प्राप्ति होती है। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर उस स्थिति में अर्जुन ने अगर दूसरे का धर्म पालन करने के लिए ब्राह्मण बनने का प्रयास करता तो उसकी स्थिति क्या होती, तो ये भी भगवान ने उसको जो है बताया। तो इसका एक और उदाहरण है कि कर्ण जो है ना, कर्ण ने भी क्या किया था। कर्ण हम लोग सब जानते हैं कि महाभारत में शांति पर्व में जो कथा आती है कि कर्ण ने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए परशुराम जी को जो है अपना परिचय क्या बताया था, उसने बताया था कि मैं क्या हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए पर धर्म में जाने के लिए उसके साथ फिर क्या हुआ, उसको हम लोग सब जानते हैं कि उसने ब्रह्मास्त्र ले लिया, लेकिन परशुराम जी को जब पता चला, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि जब उसको पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है क्षत्रिय है, तो उन्होंने क्या किया, क्रोध पूर्वक जो है उसको श्राप दे दिया। और श्राप क्या बोला कि तुमने जो है झूठ बोला है, और जब भी तुम्हें ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तो वो जो है क्या है, ब्रह्मास्त्र तुम्हारा काम नहीं है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए, जो पराधर्म भयावह क्या है, पराधर्म यह है कि हम अभक्तों का अगर संग करते हैं तो यह सबसे भयानक है ना। और यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि सबसे अधिक भयानक वस्तु क्या है, अगर हम अभक्तों का संग करते हैं तो क्या होगा, हम अभक्तों का संग करेंगे तो हम भक्तों के संग से दूर चले जाएंगे, और हम भगवान की जो भक्ति है उससे दूर चले जाएंगे। तो अभक्तों के संग द्वारा ही जो है भगवान जो है जीव जो है श्री कृष्ण से दूर होता चला जाता है। तो साधु संघ के बारे में भी प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह से क्या है कि अगर हम अभक्तों का संग करेंगे तो हमारी स्थिति जो है खराब होती चली जाएगी। और स्वधर्म और परम धर्म की क्या है, प्रभुपाद जी क्या व्याख्या बता रहे हैं, स्वधर्म अपना धर्म और पर धर्म की व्याख्या क्या है। और उसको गहराई से अगर देखा जाए तो जीव का क्या धर्म है, सब हम लोग सब जानते हैं कि हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना, श्री कृष्ण की सेवा करना ही परधर्म है। और अगर हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम माया की सेवा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करो और भगवान की सेवा करो, और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है, और इसी से क्या है, तो कल्याण होगा और यश होगा। और इस प्रकार हम जो है अंत में ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा से ही हमारा कल्याण हो सकता है और हमें यश प्राप्त हो सकता है। माया की सेवा से क्या मिलेगा, माया की सेवा से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो हमारा जन्म मृत्यु का जो भय है और जो चक्र है, इसमें हम फंस जाएंगे। तो प्रभुपाद यही बताते हैं तात्पर्य में कि आध्यात्मिक कर्म जो है हमको कैसे करना है, हमें गुरु तथा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेश पर करना है। और भौतिक कर्म या आध्यात्मिक कर्म जो है मनुष्य को मृत्यु पर्यंत, मतलब मृत्यु तक हमें इसको पालन करना है, और नियत कर्मों में दृढ़ रहना है, और अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना है। तो हमें अपनी भक्ति करनी है, अपना जो है हमें दूसरे के जो है जो नियत कर्म है उससे नहीं होना है। और सबसे बड़ा, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, हमारा धर्म है जीवों की
हमारा जो है भक्त है कि हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्णा हरे